कलर कैसा भगवान का, नजर लगने जैसा, जिसने पूरे संसार जगत के जितने भी अवगुण रूपी नजर का जो भी दाग है जिसने हरा है। अच्छा, भगवान कन्हैया के जितने भी अवतार में, भले आप किसी भी नगरी में, गांव में, जहां भी प्रतिमा का स्वरूप देखते हो और शास्त्र में अगर स्वरूप को पढ़ते हो तो भगवान नारायण का स्वरूप का कलर कैसा है, कौन सा कलर है? काला है, सफेद है, पीला है, मूंगिया है, गुलाबी है, कौन सा कलर है भगवान? तो भागवत कथा में स्पष्ट किया गया है भगवान का जो रंग स्वरूप, जिसका स्वरूप नीले रंग का है। कौन से कलर है, कौन सा कलर है? नीला। और आप जीवन में याद रखना, नीला कलर जल है ना, जल, जल का जैसा स्वरूप होता है, नील कलर जल में वह निवास करता है, उसका खास तत्व कौन सा है? नीला तत्व है। और आप सब जानते हो कि जल नारायण की कृपा कैसी है, जल कैसा कि उसने कहा कि जिसमें मिलाओ जैसा, तो जल की महिमा जगत में अपरंपार है, इसलिए उसका कलर ही नीला कलर है। नारायण भगवान का ये स्पष्ट किया गया। और भगवान को कलर नजर क्या लगे जगत में, इस संसार जगत में इस गोपी ने जो भी प्रत्येक मानव मात्र जितना भी माखन की कथा कही, तो माखन की मटकियां भगवान ने क्यों फोड़ी? अच्छा, माखन बचना चाहिए कि सब खत्म होना चाहिए? उसको छोड़ो, आप घर पे अभी सब आए हो, थोड़ा थोड़ा तो दूध घर पे रखा होगा, बोलो तो सबके घर पे ही नहीं। अगर गाय भैंस आपके दूध दे रही है, मोल भी लाए, हम तो कह रहे हैं कि मोल भी लाए तो भी थोड़ा तो रख के आए होंगे आप। क्यों रख के आए? किसने कहा आपसे? ये आपके अंदर खुद में ज्ञान है कि दूध बचा के रखना पड़ेगा। क्यों? अभी तो बोले 4-5 बजे कथा में आऊंगा तो दूध की जरूरत कहाँ है बताओ। पहले 2 बजे बाद मेहमान आता, पहली बात आता ही नहीं थे, आते तो उनको पहले से ये खबर रहती क्या कि मेहमान 2 बजे बाद चाय नहीं मिलेगा, दूध मिलेगा ही नहीं। रहता था कि 2 बजे बाद दूध किसी के घर शायद मिल जाता, योग रहता, बाकी बहुत मुश्किल था कि दूध मिलता। आदरणीय सम्मानीय ठाकुर साहब देवदास सिंह जी जो कि नानाना से पधारे, और पंडित जी साथ में मोहनदास जी जो 31 तारीख की इनके गांव में कथा की, शिव पुराण की जो पूर्णाहुति थी, ठाकुर साहब ने बहुत ही बढ़िया अच्छा सहयोग प्रदान किया। ठाकुर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जोरदार ताली जो सभी भक्त आप जितने भी पधारे, आप सभी इस धर्मशाला में, धर्मसभा में बैठे हो, सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजाए। बोलिए सावरिया सेठ की। सही नहीं बजाई यार, एक साथ, 1 2 1 1 2। बोलिए सावरिया सेठ की जय हो।
आगे सुनिए जी। आपके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद और सदा सदा के लिए भगवान अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सब बैठे तो हर चीज प्रत्येक मानव जानता है। घर से भी कोई निकले तो भी ये सोच के चलता है पहले मैं जेब देख लो, 10, 20, 50, 100 हुक्म पता रे ब्राह्मण देवता राधे राधे जय महादेव। तो प्रत्येक मानव घर से निकलता है, रोटी देख लेना, पर्स देख लेना, दूध देख लेना, जो भी चीज है हर चीज में बचाने का काम सदा रहता है। क्या रहता है? दूध बचा के रख दो, पैसा बचा के रख दो, जो आपके जीवन काल का कहीं न कहीं थोड़ा बहुत बचाने का। तो बचाने का काम क्यों कर रहे हो? क्यों, किस, क्या मतलब इसका उद्देश्य क्या है? क्या ज्ञान है ये कि बचा रहे हैं? आंधी से बचा रहे, ठंड से बचा रहे, ये अंधेरे से बचा रहे, ये गर्मी से पंखा बचा रहा। दूध बचा के रखना क्यों? भागवत कथा कहती है अगर प्रत्येक मैया जानती है कि अपन थोड़ा भी दूध बचा के रखे, क्या पता राजस्थान से, एमपी से, इस गांव से, उस गांव से कभी न कभी मेहमान आ सकता है। मेहमान को आप जानते हो कब आ जाएगा? जानते हो आप? बताओ आपके घर पे भी कोई भी फोन लगा दे तो मी ये निकली रहा था जो यहाँ उबा मी तो पर जानो पड़ेगा क्या? अरे बोलो। शाम को 6 बजे तक मैया दूध संभाल के रखती है। अब सबको ज्ञान हो गया है। पहले मेहमान का ठिकाना था कि 2 बजे तक आ जाएंगे, उसके बाद मुश्किल है। पर अभी का मेहमानों को ठिकाना को नहीं। आप सब जानो या बात ठीक है? ठिकाना जब मैंने अपनी मैया से और बड़ों से सुना है, इसलिए कि पहले 2 बजे के बाद में रोटी लेके 10 घर जाता आदमी तो शायद किसी घर दूध मिलता नहीं। 2 बजे बाद के दोपहर भैया बात खत्म हो गई बस। मेहमान का भरोसा था, समय था, मेहमान उस समय मिल जाते, आते 2 बजे तक की बस, इसके बाद भरोसा बहुत कम है। तो मैया अब जानती है मेहमान का भरोसा नहीं, मेहमान कभी भी आ जाएगा, इसलिए दूध बचा के रखते हैं। अपना पुण्य बचा के रखना। दूध और मौत भी कभी भी आ सकती है। आ सकती है कि व्यवस्था रहेगी कि नहीं रखी? मेरे बाके बिहारी लाल तो इतना न करियो सिंगार, नजर तो ही लग जाएगी। बिहारी लाल तो इतना न करियो सिंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारी, नजर तो ही लग जाएगी। सेठ की जय हो। इसलिए जीवन में सदा एक बात का निश्चित रूप से ध्यान रख के चलना कि जीवन में ध्यान कितना बड़ा है। शरीर पे ये कपड़ा है, इस कपड़े के अंदर क्या है? जेब के कौन से हिस्से में कौन सी चीज है? शरीर के ऊपर ये कपड़ा पहनता है आदमी, पहले ही इधर का इधर डाल देता है। डाले कि नहीं डाले? जरूरी चीज इधर से इधर, इससे इधर आ जाती है, आती है जीवन में, निश्चित है। ये ध्यान है। गाड़ी चल रही है, ध्यान है। कोई आया है, ये महिला भी लेके आया जो कोई भी, तो थोड़ा ध्यान लगा कि क्या कौन चल रहा है, तो क्या नहीं चलाना, फिर मोहल्ला हल्ला चलाना।
कहीं भी नहीं लाते तो कोई भी बात भी नहीं थी ऐसी कि जरूरी था लाना। अरे बोलो आप, जरूरी था भाई? चश्मा वाली जरूरी था गई होने की? जरूरी है सही, हाँ जहाँ जो जरूरी है ठीक है। तो जिसकी जो इच्छा होती है, 2 बन, 1 फूल, कोई माला, कोई 2 अगरबत्ती, जो कुछ भी आप जो भी बना है, ये धर्म के इस द्वार में आपकी अपनी श्रद्धा से लाकर बैठे। पर इसमें जीवन में सब ध्यान करके ही घर से निकले। आप आगे की कथा सुनो। वृंदावन धाम में श्री योग योगेश्वर राधा स्वरूप श्री कृष्णचंद्र भगवान के द्वार में वृंदावन में 2 व्यक्ति घर से निकले। कितने व्यक्ति? कौन आया है ब्रज में? वो नंदनंदन यशोदा नंदन जो सबको प्रेम की भाषा सिखा रहा है। चलो उसके दर्शन को चले। 2 व्यक्ति निकले। जैसे ही गांव से निकले तो जाते 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 उनको समय लग गया। बीच रास्ते में उनको रुकना पड़ा। तो मन में भाव रहा कि अभी देखो बेमौसम पानी भी आ रहा है, कभी कभी बूंदे आ रही पानी की, घोर रात्रि है, रात्रि भर चलेंगे तो पहुंच जाएंगे सुबह तक। पर रात अगर यहाँ रुक जाए तो ठंड भी नहीं लगेगी, पानी से भी बच जाएंगे और आराम से चले चलेंगे, सुबह दर्शन कर लेंगे। 2 भाई, दोनों भाई की इच्छा है दर्शन करने को, निकल भी गए। रात की 11 बजे एक मुकाम, उस पे विचार ये हो रहा है कि चले के रुके। तो एक भाई ने कहा कि देख अपन रुके नहीं, अपन चले चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ नाचने गाने ने बैंड बज रहे हैं, यहाँ पे दृश्य खराब है। बात को समझना, क्या हो रहा है? यहाँ नाच गान हो रहा है, यहाँ पे अपना रुकना उचित नहीं है। अपन चले चलते हैं, पूरी रात चलेंगे, अपने वृंदावन धाम बिहारी जी के दर्शन हो जाएंगे, चले। तो उस दूसरे वाले ने कहा कि देख एक काम करें, गीले हो जाएंगे, ठंड लगेगी, दर्शन करना है, सुबह चले चले कर लेंगे दर्शन, आज रात यही रहा और क्या, ये नाच गान हो रहा है ये दिखाना। तो आप ईमानदारी से सोचो कि यहाँ रुकना उचित है कि जाना उचित है? ये निर्णय जल्दी लेना, निर्णय में देर नहीं करना। जो सही है सही है, रुकना। जो गलत चीज दिख रही है आंखों के सामने, तमाशा गलत है, नजारा देखेंगे आंखों में बसेगा, ये कहीं ना कहीं अपने को समस्या में डाल देगा, गलत जगह देखना ही नहीं है। तो चलो यहाँ से, विचार ये अच्छा था कि यहाँ से चल दे। और वहां समस्या क्या हुई, एक दो दोनों साथी है, पर एक ने की कि नहीं रुकना ही पड़ेगा, एक ने की मुंह तो रुको ही नहीं, जोड़ी बिखर गई। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत आध्यात्म तत्व के ज्ञान की कथा का सार इसमें सुखदेव जी ने बताया कि 2 है, 2 ही साथी है, दोनों साथ आए हैं, साथ वहां जाने के लिए आए हैं। कहाँ पे? 2 ही साथ साथ में वहां जाएंगे। लेकिन बीच में क्या हुआ, एक उलझन आ गई। वो एक कह रहा है कि नहीं मेरे को तो यहाँ रुकना अच्छा लग रहा है, सवेरा होगा सवेरे चलेंगे आराम से, काहे को रात में परेशान हो, सुबह चलेंगे। एक ही इच्छा हो गई नहीं यहाँ गलत है, यहाँ नहीं रुकना होगा। तो दोनों के बिछड़ना हो गया, एक यहीं रुक गया, एक चला गया। यहाँ तो नाच गान शुरू हो गया, तो एक यहाँ नाच गान देखने लग गया और वो चला गया। अब आप दोनों इसमें विचार करना कि वो जो गया है उसको ठंड लगी, गीला भी हो गया, पूरी रात चला चला थक भी गया, बड़ा परेशान हो गया। उसके दिमाग में एक बात चल रही, अरे यार वो भाई वहां रुकी हो, वो भाई वहां रुकी हो। अब वो जो वहां नाच गान देख रहा था उसके दिमाग में एक ही बात चल रही, और हमारा भाई चलियो, वो चलियो, वहां पहुंची होगा, वो वृंदावन पहुंची होगा, वो बिहारी जी के सामने खड़ो होगा, वो दर्शन कर रहे होगा। अब इन दोनों में से सही इंसान कौन है बताओ? एक बिहारी जी के द्वार पे खड़ा और कह रहा है कि अरे ठंड लगी न, बड़ी दिक्कत आई ने, ऐसा ऐसा, मेरा भाई तो वहाँ आराम में बेगा सुबह आता, दर्शन करता, कतरो बढ़िया। तो और वो वहां नाच गान देखता हुआ कह रहा मेरा भाई बिहारी जी के द्वार में खड़ा हो गया होगा, वो वहां दर्शन कर रहा होगा, मैं भी रात्रि चला जाता तो कितना बढ़िया था। अब इन दोनों में से आप विचार करो कि सही इंसान, नीति किसकी सही है? जो चला गया बात बिहारी जी के सामने खड़ा है वो धर्मात्मा है, या कोई वेश्या के पास में खड़ा है वो धर्मात्मा है? बताओ कौन है?
तो कथा ये कह रही है संतो, जो बिहारी जी के सामने खड़ा है वो वेश्या को याद कर रहा है, और जो वेश्या के पास में खड़ा है वो बिहारी जी की सोच रहा है, काश में भी बिहारी जी का दर्शन करना था, यहाँ न रुकता तो रुकने से मामला कुछ वो नहीं है। अपन बैठे कहाँ है, हमारा विचार कहाँ है, हमारा ध्यान कहाँ है, वो मायना रखता है। यह संसार है और संसार में ध्यान के बिना काम नहीं होगा, इसलिए ध्यान लगाना। ध्यान रह गया तो बात बन जाएगी, और ध्यान बिगड़ गया तो बहुत सारों की चाबियां यहाँ रीजन गान घर में के तारों लगे बाहर खड़ा रो घंटा भर से। हर चीज अपनी चीज, कहा है ना कि चाबी जीवन की, शरीर की पूरी चाबी दूसरे के हाथ ना हो, अपनी चाबी अपने पास होना। ऐसा ना हो कि एक शरीर कोई दूसरा चलाए, रिमोट उसके हाथ में हो, अपना जीवन का रिमोट की कोई चाबी किसी को देना तो मेरे सांवरिया सेठ को देना, वो जीवन की गाड़ी चला दे। मेरा आपकी कृपा से सब काम चल रहा, हाँ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, आराम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा काम हो रहा है। की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतिवार की बिदाई मेरी नाव चल रही है। पतिवार की बिनाही मेरी नाव चल रही है। पतिवार की बिदाई मेरी नाव चल रही है। मेरा दिल सबाना, मेरा दिल सबाना मंज़िल निकल रही है। मेरा दिल सबाना मंज़िल निकल रही है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृपा बस उसकी सदा, अगर उसकी कृपा के छांव में जो बैठेगा वो पेड़ उचित फल देगा। पूरे संसार जगत के पेड़ के छांव के नीचे जो बैठेगा वो दुखी हो जाएगा। प्रेम की कथा थी, और प्रेम के भाव में संतो ध्यान देना, जब इतने से भी बात नहीं बनी कि कोई इस चोटे को पकड़ नहीं पाए, तो एक घटना ऐसी भी हुई थी ब्रज के अंदर, जिसको यशोदा को भी मानना पड़ा कि कहीं न कहीं मेरा छोरा छोटा है, चोरी करी। अगर माखन की लीला की आपसे
जो तत्व ज्ञान की बात कही, मिट्टी की कथा की बात कही है। संसार जगत में जो गोपियों के आगे की कथा, जो वस्त्र हरण की कथा की जो बात रही है, कदम की डाल पर बैठकर जो एक प्रेम भाव सब जितने भी मित्र मंडली है उन सब से किया, और नीच से नीच समाज को भी अपने गले लगाया। छाछ वाली कथा क्या ज्ञान दे रही है? क्या ज्ञान देती है? ऊंच नीच के भेदभाव को मिटा दिया। देखो, जहां भले ये समाज है, अपना अपना समाज अपने अपने भाव में आके बैठा, पर एक बात बताए आपको, ये धर्म के आप सभा बन जाए, कोई गुरु का द्वारा हो, कोई धर्म सभा हो, कहीं एक जगह अपने सभी मानव मात्र को बैठना हो, तो माँ कभी यूं कहा कि तू एक गुमाओ समाज के तुम यूं लाइन बनाना, तुम ठाकुर समाज के यूं लाइन बनाना, तुम फलाने समाज के यूं लाइन बनाना। सभा में कभी कोई ऐसी बात हुई? और अगर ऐसी होती है, वो सभा नहीं है, वो समझ लेना वो नाश का कारण है। धर्म का नाम नहीं है, फिर धर्म की तो बात ही नहीं रही है, क्योंकि धर्म के द्वारे में धर्म पर्यंत केवल अपना सबका धर्म क्या बनता है? एक है, दो है, एक ही धर्म है। मानव मतलब मानवता, तो मानवता के धर्म में फिर ये चीज नहीं आई, तो ऊंच नीच के भाव को इसने मिटा दिया। उस नगरी में एक बाई की उम्र है 90 साल, बासा 95 साल के। अब आपके गांव में है कोई 90-95 साल के? ये बासा जी का इनकी कितनी है? भोलेनाथ की उम्र कितनी है? अजय उम्र अविनाशी है क्या? 70-75 होगी, 80 होगी, है ना? पर 90 बहुत होती है उम्र, और 90 से फिर 95 ऐसी उम्र के अगर कोई भी व्यक्ति कुछ कह देता है, तो आपके अंतःकरण से आप विश्वास करना कि ऐसे लोग कभी झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते। आप भले उसके पास जाके बैठना, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो गांव की गोपियां ग्वाल बाल गए और बासा भाई के दोई के घर जाके कहा कि देखो भाई बासा, आप जानो तो आप भी हो कि इस ब्रज के अंदर ये यशोदा का छोरा, ये नंद का छोरा, इसकी चोर मंडली को लेकर अपने कितनी तो गैयों को परेशान किया इसने, कितनी मटकियां, आधी मटकियां नहीं बची है, सारे माखन की मटकियां इसने फोड़ डाली है, तोड़ डाली है, और हमेशा कितना उत्पाद मचाया। खाली केवल आप दोनों को वहां चल के यूं कहना है कि हाँ तुम्हारा छोरा छोटा है, तो तुम दोनों जो कहोगे यशोदा को माननी पड़ेगी बात। वो हाथ नहीं आ रहा है रंगे हाथ, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको, पर आप दोनों खाली चल के कह दो। अच्छा, ईमानदारी से ये बासा भाई का बुद्धि प्रेम योग्य है, ये बात उनको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए बताओ? जबकि जिंदगी में कन्हैया की चोर मंडली कभी बासा भाई के वहां पे राम राम करने भी नहीं गए हो, न तो उनके छोरा न छोरी, कोई नहीं। घर परिवार में केवल बासा भाई दो अकेले, एक गाय रखी हुई है, उसका दूध दोहन जैसे तैसे करते, एक मटकी केवल वो दही से भरी हुई, माखन से भरी हुई, लगी हुई, कोई नहीं उसके आना न जाना न मेहमान ने कुछ नहीं, बिल्कुल एकांत भाव, एकांत प्रिय। पर जो भाव एक प्रकार से उनके अंतःकरण में बैठा, तो सबने हाथ जोड़ के उनसे विनती करी, आप ही मालिक हो, आप अगर कृपा करके बात बता दोगे निश्चित वो मैया मान जाएगी। तो आज जाके बासा भाई ने दुए ने वो बात कह दी। सुन तो ध्यान देना, आज यशोदा की आंखें भर आई। यशोदा ने जिंदगी में ये कभी ना सोचा था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा कि इतने बड़े लोग भी मेरे छोरे की ऐसी बात कहने के लिए आएंगे। तोड़किया से हमारे विश्वकर्मा जी पधारे नारसा, और एक और उम्र का जी टेलर साहब पधारे हैं। आप श्री के यहाँ भी श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन रहा था, बहुत अच्छे मनभाव से आपने कार्य को सार्थक बनाया। आप श्री के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए, और सदा सदा के लिए भक्तों का भगवान श्री सावरिया से कल्याण करे, अच्छी बुद्धि प्रदान करे।
पर जिसका भगवान ने जीवन काल में, जिसके घर नहीं गए भगवान, कभी दुख किसी को किसी प्रकार से, देखो एक बात है जीवन में, अगर किसी ने अपने को कभी जीवन में दुख नहीं दिया तो ये अपनी मानवता नहीं है, ये अपना धर्म नहीं है कि हम जबरदस्ती किसी को दुखी करें। तो कहते ना, जो चीज आपने बनाई नहीं, ये हिंसा कहां से, कथा 5 चीजों से भागवत क्यों प्रारंभ हुई? आप किसी जीव को बना नहीं सकते, उस जीव को मारने का आपको कोई अधिकार नहीं है, आपका कोई अधिकार नहीं रहता है। धर्म क्यों जा रहा है कि जो चीज अपनी नहीं है पूरी दुनिया जानती है, अपना जग में बनाया नहीं तो जग का सपना छीना क्यों? पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर। सत्य की महिमा, जब भगवान ने इनका भाई बासा का जीवन में कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, बासा भाई ने आ जाके कहा, आज यशोदा मैया की आंखों से आंसू निकल गए और यशोदा मैया आज कन्हैया से रुष्ट हो गई। कन्हैया को सबसे ज्यादा दुख हुआ संतो, जब एक वो सर्वोपरि प्रेम की भाषा समझाने वाला आज उसकी आंखें भर आई और उस माँ की ओर देखा, माँ